नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो है सुबह के टाइम का और यहाँ पे मैं बेडशीट मुझे धोनी थी, उतार दिए और इसी से ही मैं इसको झाड़ दूंगी बेड को भी, क्योंकि ये धोनी तो है ही मुझे। और जो आपने इससे पिछला वीडियो देखा था बारिश वाले दिन का, तो ये उससे अगले दिन का है। तो मुझे धोने थे एक दिन पहले, उसी दिन कपड़े जिस दिन बारिश हुई थी ना, लेकिन बारिश की वजह से फिर धो नहीं पाई थी। और तो फिर मैंने इस दिन अगले दिन ही सोचा, बेडशीट भी नहीं इसलिए नहीं उतारी थी, मैं कहा जब धोए नहीं जाने के फिर क्या, मैं कहा अगले दिन ही उतार लूँगी। तो अगले दिन ठीक मतलब धूप निकल गई थी और तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और इसका पिलो कवर मैं निकाल रही थी, लेकिन एक ही मिला, अभी दूसरा भी इधर उधर को होगा, कहीं निकल गया होगा, लेकिन उसको मैं बाद में देखूँगी। तो मैंने ये चेंज कर दी और कपड़े हो रहे हैं, हाँ ज़्यादा सही हो रहे हैं। मतलब मैंने शायद इससे बारिश से पहले दिन भी नहीं धोए थे और फिर अगले दिन बारिश हो गई थी, उस दिन के भी रुके हुए थे और फिर इस दिन के मतलब इस दिन मुझे धोने थे। और कुछ मैंने ये और मैं बदल दूंगी इनके कवर वगैरह जो इसकी साथ के हैं, और साथ ही साथ फिर दूसरे भी दोनों को साथ ही धो दूंगी। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल शायद, हाँ ये शनिवार का वीडियो है। और इनकी श्री के पापा जा रहे हैं खेत में स्प्रे करने, बड़े वाली मशीन इन्होंने ट्रैक्टर पे लगा के चले गए, तो स्प्रे करने जा रहे हैं ईंख पे। और यहाँ बस देखिए मैंने इसकी भी सारे ये जो मतलब दूसरे उस पर दीवान पे हैं सारे पिलो कवर सारे ही बदल दूंगी। तो इस तरह के 2 कवर हैं जो येलो से ये डबल थे, मतलब डबल बेड के थे दोनों कवर, तो ये सिंगल पे लगा रखे, तो मैं एक को धो दूंगी और एक लगा दूंगी। और ये जो है ना ओढ़ने वाले खेस और चादर सी सफ़ेद सी, ये ना उससे बारिश से वो हो रही थी, ठंड सी बन गई ना, मतलब बारिश हुई तो ठंड सी बन गई थी, तो ये ओढ़ लिए थे, नहीं तो अब कपड़ा ओढ़ा नहीं जाता, इतनी गर्मी होने लगी थी, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी। और आगे आगे जो आने वाला टाइम है, मतलब जैसे जैसे मई लगी, अभी तो मई की शुरुआत है, जैसे मई जून में गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अप्रैल में इतनी गर्मी हो रही थी। ये तो थोड़ा बारिश की वजह से वैसे ही 1-2 दिन थोड़ी सी ठंड बनी थी, मतलब राहत सी वाली, ठंड नहीं कह सकते, गर्मी से राहत मिली थी। तो इस वजह से, नहीं तो ये फिर मतलब चादर वगैरह ओढ़ी नहीं जाती इतनी गर्मी हो, तो ये तो इस वजह से ओढ़ी थी कि थोड़ा सा ठंड सी बन गई थी, रात के टाइम बन जाती है, सुबह से के टाइम तो खेस वगैरह ओढ़ लेते हैं, और इसलिए बिखरे बिखरे से हो रहे थे सारे, नहीं तो कई बार तो कपड़े तय बने ही रखे रहते हैं। और फिर लाइट आ गई थी, तो मैंने सोचा झाड़ू भी मैंने बेडशीट वगैरह ही बिछाई थी, तभी लाइट आ गई, मैंने सोचा मैं चलो मशीन लगा देती हूँ, उसमें कपड़े भी धुलते रहेंगे। और इसके बीच मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली और ये पोछा भी लगा लिया। तो ये लास्ट में मैं पानी डाल दी। तो ये देखिए झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने पानी डाल दिया था जिन्ने पे और ऊपर पंखा चला दिया, यहाँ पे पोछा लगा दिया। और मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी, पोछा लगाने से भी झाड़ू पोछा बाद में पहले मशीन लगा दी थी, मैं उसमें कपड़े धुलते रहेंगे, लाइट आते ही मैंने लगा दी थी। तो यहाँ पे ये जो रखे हुए हैं कपड़े धुल गए, तो दूसरी मतलब इतना मैंने झाड़ू पोछा किया ना, 1 चक्कर हो गया था मशीन का, तो ये धुल गए थे 2 बार के। और इसमें अब मैंने लास्ट में वो डाल दिए, बेडशीट वगैरह डाल रखी, शायद बेडशीट भी धुल गई, हाँ दूसरे वाली बेडशीट ये लास्ट रह गई थी सबसे बाद में, और ये रह गई थी। इसके बाद बस मैं मशीन धो दूँगी और एक साथ ही निचोड़ दूँगी, सारे कपड़े निचोड़ दिए क्या, बस मैंने सुखा भी लिए है, क्योंकि मैं मतलब कट करके वीडियो बना रखी है। देखिए सारे कपड़े धुल गए और आज हो रहे हैं कपड़े काफ़ी सारे हो गए, तो वो मतलब फैला दूंगी डबल करके ही, क्योंकि अब तो सूख ही जाते हैं, हवा निकल जाती है हल्की सी, उसमें ही सूख जाते हैं। तो सारे मैंने डबल करके फैला देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जगह, लंबे तार तो है नहीं क्योंकि जगह उस तरह की नहीं है तो मैंने यहाँ पे ये 2-3 तार ऐसे ही घुमा रखे यहीं के यहीं, तो थोड़े से इन पर आ जाते हैं कपड़े। और जो छोटे हैं बच्चों के कपड़े वो सारे मैं 4 पाई पे डाल दूँगी यहीं के यहीं, और एक के ऊपर एक कपड़ा करके डाल दूँगी तो बस ऐसे ही सारे धुल जाएंगे। और वो तो मतलब
कपड़े रुके हुए भी बड़े अजीब से लगते रहते हैं, तब तक धुलते नहीं। तो यहाँ देखिए सारे कपड़े मैंने फैला दिए कुछ इस तरह से करके। देखिए सारा काम सुबह वाला निपट गया, साफ सफाई का, कपड़ों का, कपड़े उल्टे बहुत सारे। और टाइम हो गया 10:30 का, 10:30 बज के, क्योंकि बीच में लाइट भी चली गई थी। और बस हाँ मेरे बाल बाई नहीं गए, बाल माने रह गए। तो देखिए सुबह के काम निपटाने के बाद फिर हो जाता है खाना बनाने का। और खाने में मैंने दाल मिक्स कर ली थी सारी, जैसे पतली सी बना ली थी थोड़ी सी, जैसे मूंग मसूरी और थोड़ी सी काली दाल होती है ना, वो भी मैंने इसमें ही मिक्स कर ली थी। बस चावल नहीं मैंने बनाए थे, क्योंकि चावल मैंने बनाए थे शायद एक दिन पहले क्या के साथ में बनाए थे, तो बस बनाए नहीं थे इस दिन मैंने चावल, क्योंकि चावल तो हम बनाते ही रहते हैं। मैंने सोचा चलो आज दाल रोटी बना देती हूँ, सारी मिक्स करके दाल बना ली थी और रोटी सेक दी थी। और यहाँ पे ये ईंट आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये ईंट लाने में ना मतलब 15-20 दिन लग गए ऐसे ही, क्योंकि एक साथ में तो आती नहीं सारी, थोड़ी थोड़ी करके, कुछ बीच में 1-2 दिन का गैप करके, जैसे उनका टाइम लग रहा था जो लाते हैं ट्रैक्टर पे, तो जैसे उस हिसाब से आई हैं। तो इनमें करीब ऐसे ही लग गए 15 दिन सारे लग गए होंगे, तो ऐसे करके आ रही। और इससे पहले बस दिखाया था, तो मैंने इसी दिन ये श्री के पापा ही आए थे, इन्होंने ही थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर बनाया, परसों का है ये वीडियो। और ये पुरानी थोड़ी सी 400-500 ईंट बच रही होंगी ये इधर रखी जो, और ये बाकी सारी अभी मंगाई हुई हैं, मतलब जो मंगाई हुई हैं। और ये पहले तो ऐसे ही डाल रखी थी इन्होंने वीडियो कह रही, पहले तो ईंटें ऐसे ही डाल दी ला के, जैसे कि तैसे नहीं लगा रही। लेकिन जब यहाँ जगह नहीं बची थोड़ी सी, मतलब ये पहले लाए थे अभी, जब शुरुआत में लाए ईंट तो ये वाली लाए थे, ये है चटका ईंट बोलते हैं जिनको, ये नींव के लिए लाए हैं जो उधर दिखा रही है। और ये वाली है, इनको अब्बल ईंट बोलते हैं, जो चिनाई के काम आती हैं, मकान वगैरह बनाने के, या कहें कि मतलब अच्छी ईंट माना जाता है, अब्बल ईंट बोलते हैं इनको। और यहाँ पहले तो इन्होंने ऐसे ही डाल दिए ईंटें, लेकिन अब फिर श्री के पापा ने बोला कि इनकी थोड़ा वो बना दो, तय से चट्टा बोलते हैं, जैसे अब रख रहे ना ये, इसको तय करने को चट्टा बोलते हैं, ईंट के चट्टा लगा दिया, तो यहाँ पे लगा रहे हैं इनका चट्टा। और यहाँ पे देखो इनके जो ये भैया है काम करवा रहे इनके साथ में मज़दूर भैया, तो इनके ना कुछ वो लग गया, ईंट से चोट लग गई हाथ में, और यहाँ पे देखो इनके खून भी निकल गया, ये देखो। और यहाँ पे श्री के पापा कह रहे कि इन्हें बोल रहे थे श्री के पापा कि चलो पट्टी करवा दो, तो ये बोल रहे थे हंस क्या कि नहीं हमारा तो रोज़ का काम है, ऐसी चोट तो हमारे लगती रहे, कोई नहीं। लेकिन है बड़ा मुश्किल काम होता है, हमें तो देख के ही लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है। देखो ईंट में चोट लग जाए और फिर दोबारा से फिर वही काम करना होता है। ऐसे तो इन्होंने उतार दी, पता नहीं कभी कभी ये एक चक्कर ले आते थे ईंटों का, और कभी कभी 2, किसी दिन 2, इससे ज़्यादा नहीं आती थी। तो धीरे धीरे करके आई सारी ईंटें एक साथ, नहीं मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 2-4 दिन में सारी आ गई, ऐसा नहीं हुआ। मतलब इन्हें 15-16 दिन लग गए ईंटों को आने में करीबन। तो अब तो लास्ट सा ही चल रहा था, मतलब करीबन सारी आ गई थी, इसके बाद एक आध चक्कर आया होगा, नहीं तो सारी आ गई थी, जितनी मंगानी थी हमें उतनी सारी आ गई थी। और बस ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, और एक ऐसे ही होगा बस, अपना धीरे धीरे करके कर लेंगे। अभी और भी काम है यहाँ, जैसे इससे पहले समरसेबिल की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी लगेगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ईंटों का काम निपटाया कि ईंटें एक बार आ जाएं। और जो दूसरी देखो हवा चल रही, नहीं तो धूप बहुत तेज़ होती है गर्मी में, लेकिन हवा चल रही, हवा से महसूस नहीं होती फिर उतनी गर्मी, लेकिन हवा की वजह से। ये 2:30-3 बजे का टाइम है जिस टाइम में ये श्री के पापा यहाँ आए थे, क्योंकि ये एक चक्कर तो सुबह ही ले आते हैं ईंटों का, और एक चक्कर जब इन्हें दूसरा लाना होता है ईंटों का, तब ये 2-2:30-3 बजे के करीब लाते थे। और ये है देखो चटका ईंट बोलते हैं, सबसे शुरू में यही मंगवाई थी। और
वो मतलब नींव में काम आती हैं। चटका ईंट बोलते हैं, जो ईंट तेज़ पक जाती हैं उनको चटका बोलते हैं, और वो नींव में काम आ जाती हैं, मजबूत होती हैं काफ़ी में, क्योंकि पकी हुई हो जाती हैं, ज़्यादा पक जाती हैं, तो इसलिए उन्हें नींव के लिए मंगाया है, नींव भरने के लिए। और ये जो इस साइड है गेट के पास, ये है अब्बल ईंट बोलते हैं उनको। तो देखिए ये लगा के चलेगा इस कोने में, और इस कोने में ऐसे ही फैली पड़ी, लगा के तो मैं थोड़े से में कोई आ जाऊँ। और बस ये फिर है शाम का वीडियो। घर मतलब जो कपड़े धुल लेते, शिवांश भी लेकर आ रहा था थोड़े थोड़े कपड़े, और मैं इनको तय बना रही थी। बस थोड़े से क्या, आधे कपड़े ना जो डबल कह रहा था मैंने, जैसे डबल करके फैलाए थे, तो कुछ गिल्ले रह गए नीचे वाले कपड़े। वो इसलिए क्योंकि अच्छे से मतलब धूप सी नहीं लग पाई उनके, क्योंकि वो अगले दिन भी वैसा ही रहना। और जब डबल सी करके डाल देते हैं तो, क्योंकि मैंने 3 जो नीचे के कपड़े थे वे वैसे के पलटे गए नहीं, और तो मैं वहाँ से थोड़े थोड़े से गिल्ले हो रहे थे, तो इसलिए अभी आधे बाहर ही पड़े हुए। और फिर बस मैं इनकी बीच में बनाऊंगी। उन्हें पता नहीं कुछ खाने की चीज़ लेकर आए थे, और मेरे से ज़रूर देते हैं दोनों बहन भाई जब खाते हैं अपना। और यहाँ बस मैं फिर बीच में ही मैं जाऊंगी घेर में, क्योंकि आवाज़ लगा दी थी मम्मी ने। मैं जाऊंगी क्योंकि दूध निकालने के लिए जाना है घेर में रोज़ की तरह, और आके करने थे। फिर मुझे रोक दिए थे बीच में, मैं कहा चलो आके कर लूँगी, क्योंकि वहाँ तो फिर टाइम से ही जाया जाता है घेर में। तो कुछ रह गए थे, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।